अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आपने जो थंबनेल देखा है ये बिल्कुल हकीकत है। ये नहीं कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी इसके बारे में कन्फर्म जो है मालूमात पड़ जाए, क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च के बाद जो है ना इसमें से फ़ाल्ट ढूंढे हैं कि MP3 जो हमारी डेड हो जाती है, मिसाल के तौर पे ब्लूटूथ वाली, तो उसका फ़ाल्ट जो है कैसे रिमूव किया जाता है और उसको दोबारा ऑन कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा और इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, अभी ये देख लें, मेरे पास जो है ये ब्लूटूथ वाली एक सादी और ब्लूटूथ वाली जो है ये डेड हैं, ये ऑन नहीं होती। तो इसका जो है फ़ाल्ट इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो इसके अलावा ये भी मैं आपको दिखा दूं दोस्तों कि तकरीबन 2 दिन पहले जो है मैंने इसका फ़ाल्ट रिप्ले किया था आप दोस्तों के साथ। तो अभी ये भी डेड थी जब मेरे पास थी, ये देख लें यहाँ पर सॉल्यूशन हुआ पड़ा है इसका। तो ये भी डेड थी, ऑन नहीं होती थी, जबकि ये अब जो है कंप्लीट ऑन है मेरे पास, जो सबूत के तहत मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये देख लें दोस्तों, ये मेरे पास 5 वोल्ट वाली जो है ये पावर केबल है। मैं यहाँ पर इसको लगाता हूँ। लगाने के बाद इसको चेक करते हैं। ये देख लें दोस्तों, ये आपके सामने ये ऑन हो चुकी है। ये कैमरे में जो है इसकी पिक्चर सही नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये कंप्लीट ऑन है। ठीक है दोस्तों, आपको दूर से करके मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, तकरीबन ये ऑन है। तो अभी जो मेरे पास हैं वो बंद पड़ी हैं, तो ये डेड हैं, जो कि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको पावर लगाई और ये देख लें ये बिल्कुल डेड है। तो हमारे वोल्टेज भी यहाँ पर जो हैं कंप्लीट हैं। और फॉल्ट हमारा कहाँ पे निकलता है दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और अपने मीटर की मदद से जो है मैं आपको फॉल्ट भी इसका निकाल कर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने मीटर आपके सामने रख दिया ताकि आप दोस्तों को जो है कन्फर्म यकीन हो जाए कि ये दोबारा भी जो है रिपेयर हो जाती है। तो अभी दोस्तों ये देख लें, मैं एक ग्राउंड पे लगाने लगा हूँ और इसके बाद एक जो है यहाँ पर 5 वोल्ट पर लगा कर दिखाता हूँ। ये हमारे वोल्टेज जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं कंप्लीट। और इसके बाद दोस्तों ये देख लें, यहाँ पर हमारा एक मेन कैपेसिटर है इसका। तो यहाँ पर भी हम वोल्टेज चेक करते हैं। ये देख लें, ये ग्राउंड वाली साइड है इसकी और ये प्लस वाली। तो मैं प्लस वाली जगह पर लगाता हूँ। ये देख लें, तकरीबन यहाँ पर 2.59 वोल्टेज जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई वोल्टेज नहीं। तो हमारा फ़ाल्ट कहाँ पे बनता है दोस्तों, आपको तो कन्फर्म मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसमें हमारा फ़ाल्ट जो है कहाँ पर बनता है। तो तमाम दोस्तों ये देख लें, तमाम जो ब्लूटूथ हैं इसमें यहाँ से 5 वोल्ट जो है ऊपर वाली साइड से यहाँ से बारीक लाइन के ज़रिए इस कैपेसिटर के आगे से गुज़रता है और नीचे जो है यहाँ पर निकलता है। जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कोई बारीक चीज़ ले लूँ मैं जिसकी मदद से आपको समझा दूँ। तो दोस्तों ये देख लें, यहाँ पर 2 जो हैं कैपेसिटर हैं हमारे SMD वाले, इसके साथ ये R2 वाली रेजिस्टेंस है। जबकि इसके ऊपर वाले हिस्से पर जो है हमारे 5 वोल्टेज आते हैं, इससे कन्वर्ट होकर जो है आगे की तरफ ये जो है वोल्टेज इसके क्रॉस लेकर यहाँ जो है इस कैपेसिटर में जाते हैं, जो कि मैं आपको चेक करवा दूँ। अभी हमारा फ़ाल्ट ये नहीं कि अकेली इसी पर, इसके अलावा जो मैंने पहले आपको चेक करवाई है ये वाली, इसका भी फ़ाल्ट यहीं पे बना दोस्तों। जबकि मैं आपको ऑलरेडी चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, तकरीबन जी ये हमारा कैपेसिटर रहा। इसके साथ ये देख लें, जो R2 वाली रेजिस्टेंस है ये मैंने निकाल कर यहाँ पे शोल्डिंग कर दी। तो हमारा जो है काम अभी कंप्लीट हो चुका है इसका। और इस पर भी यही प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों कि ये जो R2 वाली रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये अभी डेड है।
जिसकी वजह से ये ऑन नहीं होने देती। तो मैं मज़ीद आपको तसल्ली के लिए ये देख लें, ये भी मेरे पास 5 वोल्टेज वाली जो है पिन है। तो इसको जो है मैं यहाँ पर कैपेसिटर पर लगाता हूँ, ये देख लेना आप खुद कंप्लीट ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ यहाँ पे, ये देख लें दोस्तों, ये अभी ऑन हो चुकी है आपके सामने। ये मैंने कैपेसिटर पे लगाई। तो इससे हमें क्या मालूम हुआ कि हमारे वोल्टेज जो हैं वो यहाँ से क्रॉस रेजिस्टेंस के ज़रिए नहीं जा रहे, जबकि हमारी ये MP3 ऑन नहीं होती। तो जैसे ही हम ये वाली ब्लैक रेजिस्टेंस यहाँ पर R2 वाली कैपेसिटर के नीचे लगी हुई है, इसको जैसे ही यहाँ से निकाल देंगे काविये के ज़रिए और यहाँ पर शोल्डिंग कर देंगे, ये ओके और क्लियर हो जाएगी। जबकि मैं आपको दोबारा भी तसल्ली के लिए चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, मैंने 5 वोल्ट का जैसे ही इसको पावर दी, ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो चुकी है दोस्तों, ये देख लें। इसके बाद रही ये दूसरे वाली, ये भी मैं आपको चेक करवा दूं, उस पर भी तकरीबन यही फॉल्ट बन रहा है, जिसकी वजह से वो भी ऑन नहीं हो पा रही। तो अभी मैं पिन यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये देख लें, ये मैंने अभी आपके सामने रख दी यहाँ पे। और इसके अलावा ये वाली भी अभी डेड है। मैं आपको जब के चेक करवा देता हूँ, इसका भी फॉल्ट सेम टू सेम वही बन रहा है जो मैंने आपको बताया। ये देख लें दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो है ये ब्लैक R2 वाली रेजिस्टेंस है, जबकि मैं इस पर भी ये देख लें बिल्कुल ऑन नहीं। तो अभी इस कैपेसिटर पर जैसे 5 वोल्ट दूंगा, ये बिल्कुल ये भी कंप्लीट ऑन हो जाएगी। तो अभी दोस्तों मैं यहाँ पर जो है 5 वोल्ट देता हूँ और आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, ये ब्लूटूथ है जो कि ऑन हो चुकी है, ये आपके सामने कंप्लीट। ठीक है, थोड़ी सी वेट करेगी, उसके बाद ब्लूटूथ लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो आप चेक कर लें, ये देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल कंप्लीट ऑन हो चुकी है, जबकि मैंने यहाँ पर कैपेसिटर पर जो है पावर दी है। तो इससे हमें कन्फर्म ये मालूम हुआ दोस्तों कि यहाँ पर जो हमारी R2 वाली रेजिस्टेंस है ये अक्सर ही डेड हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है MP3 जल जाती है। तो इसको बजाय फेंकने के आप यहाँ पर जो R2 वाली रेजिस्टेंस है ये हटाकर यहाँ पर सोल्डिंग कर दें, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगी दोस्तों। इसी तरीके से ही मैंने ये दोबारा मैं आपको चेक करवा रहा हूँ, ये देख लें। इसी तरीके से ही मैंने इसकी ब्लैक रेजिस्टेंस निकाल कर यहाँ काविये की मदद से सोल्डिंग की थी और ये ओके है। तो दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा YouTube चैनल खान पॉइंट।